दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जोयसी केरी की एक कमाल की शॉर्ट स्टोरी ग्रोइंग अप। बड़ी ही मज़ेदार शॉर्ट स्टोरी है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करते पहले हम जो कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो कहानी के मुख्य कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर रॉबर्ट क्विक, जो कि वो एक बिजनेसमैन है एंड ओनर है। इनकी एक वाइफ है जिसका नाम है मिसिस क्विक, जो कि वो एक हाउस वाइफ है। इन दोनों की दो डॉटर्स हैं जिनका नाम है कैट एंड जेनी। और उनके घर में एक बीच होती है, यानी कि एक कुतिया होती है जिसका नाम है स्नॉट। और हाँ दोस्तों, उनके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है जेन मार्टिन, और इसके बारे में मैं आपको कहानी में समझाऊंगा। तो फिलहाल हम कहानी शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों कहानी शुरू होती है मिस्टर क्विक से। मिस्टर क्विक बिजनेस के पर्पज के लिए बाहर गए हुए थे और अभी वो अपने घर वापस आ गए थे। घर आने के बाद वो तुरंत ही अपने घर में जाते हैं। घर में जाते ही उन्हें एक चीट मिलती है जो कि वो उसकी पत्नी ने लिखी होती है। उसमें उनकी पत्नी ने लिखा होता है कि मैं 4 बजे वापस आ जाऊंगी, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। तभी दोस्तों मिस्टर क्विक को एक आइडिया आता है और वे सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपनी दोनों डॉटर्स को गार्डन में जाके सरप्राइज़ कर दूं। वो गार्डन में जाते हैं और अपनी दोनों डॉटर्स को ज़ोर से आवाज़ देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और मिस्टर क्विक सोचते हैं कि शायद मेरी डॉटर्स मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। और दोस्तों थोड़ी देर वो गार्डन में रुकते हैं, फिर घर तरफ लौट जाते हैं। और हाँ दोस्तों, जो मिस्टर क्विक का गार्डन है वो औरों से थोड़ा अलग है। यानी कि औरों के गार्डन साफ़ सुथरे हैं, उसमें जो ग्रास है उसकी कटिंग अच्छी तरह से की हुई है। लेकिन जो मिस्टर क्विक का गार्डन है उनमें ना तो सफाई की हुई है, बहुत ही छोटा है, मतलब उसका गार्डन बहुत ही बैड कंडीशन में है। अगर कोई उसे पूछे कि इस गार्डन को आप साफ़ क्यों नहीं करवाते, तो मिस्टर क्विक कहते हैं कि यह गार्डन मेरे बच्चों को खेलने के लिए है। ऐसा बोलकर वो बात को टाल देते हैं। अब क्या होता है कि जब क्विक अपने घर तरफ जा रहे होते हैं तब उसकी नज़र उनकी बेटी जेनी पर पड़ती है। जेनी एक छोटे से तालाब के पास बैठी हुई है और वो किताब पढ़ रही है। जेनी की उम्र करीबन 12 साल की है। मिस्टर क्विक उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं, हेलो जेनी। जेनी ने क्विक के सामने देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। जेनी फिर से किताब पढ़ने लगी। फिर क्विक की नज़र उनकी दूसरी बेटी केट पर पड़ती है। केट उस समय झूला झूल रही थी। जेनी ने तो जवाब नहीं दिया पर केट ने जवाब दे दिया और कहती है, हेलो डैडी। और जो क्विक है वो फिर से अपनी डॉटर जेनी को पूछते हैं, तुम क्या पढ़ रही हो? जेनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। रिप्लाई दिया वो इंटरेस्ट के साथ नहीं दिया। अब जो मिस्टर क्विक है वो घर से एक चेयर लाते हैं और गार्डन में बैठ जाते हैं और उसके पास न्यूज़पेपर होता है, उसे वो पढ़ने लगते हैं। अब क्या होता है कि तभी एक बीच आती है, यानी कि एक कुतिया आती है जिसका नाम है स्नॉट। उसे देखकर केट गुस्से में आती है और उसको लात मारकर कहती है, तुम चले जाओ। तब बीच केट की ड्रेस को काटने लगती है। तभी केट एक फिर से लात मारती है। तभी उनकी बहन जेनी केट को साथ देने लगती है। जेनी एक मांस की लकड़ी लाती है और स्नॉट की पिटाई कर देती है। उससे स्नॉट थोड़ी घबरा गई थी और वो दौड़ने लगती है इधर उधर, और उसके पीछे मिस्टर क्विक की दोनों डॉटर्स दौड़ने लगती है। दोनों सिस्टर उस बिच को परेशान करने लगती हैं और हाथ में जो कुछ भी आता है वो उस कुतिया पर फेंकती हैं। जैसे कि कभी फूल का गमला, पत्थर हो या फिर कोई भी चीज़ आती है बीच में, उसे फेंकती है और परेशान करती है। अब जो ये सारी एक्टिविटी हो रही है वो उनके फादर, जिनका नाम है क्विक, वो देख रहे हैं। और रॉबर्ट क्विक एनिमल्स लवर है, यानी कि उसे पालतू प्राणी बहुत ही पसंद है, उसे बहुत ही प्यार करते हैं। वो अपनी दोनों डॉटर्स को बुलाते हैं और उन्हें डांटते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जो क्विक है, उनकी जो दोनों डॉटर्स हैं केट एंड जेनी, वो क्विक पर अटैक कर देती हैं और क्विक पर चढ़कर उसे मारने लगती है। तभी दोस्तों क्या होता है कि जो बीच थी, जो कुतिया थी, वो भी उस समय आ जाती है और क्विक पर अटैक कर देती है।
यानी कि क्विक को बाइट कर देती है। तभी क्विक अपनी चेयर से गिर जाते हैं और उनके जो कपड़े थे वो ख़राब हो जाते हैं, धूल मिट्टी वाले हो जाते हैं और उसे वो साफ़ करने लगते हैं। अब क्विक को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी दोनों डॉटर्स उनके साथ बहुत ही ख़राब व्यवहार करती हैं और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा तो आ रहा था। उसको मन हो रहा था कि उसे वो डांटे, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि जो उनकी दोनों डॉटर्स हैं, केट एंड जेनी, वो मिस्टर क्विक की सारवार करने लगती हैं और जो क्विक को बीच ने काटा था, उस पर बाइट किया था, उस पर वो आयोडीन लगाती है। अब ये सब चल रहा था, तभी उसकी पत्नी मिसिस क्विक की एंट्री होती है। वो घर में जाती है और देखती है कि उनकी दोनों डॉटर्स अपने फादर की सारवार कर रही है। मिसिस क्विक के साथ उनकी फ्रेंड जेन मार्टिन आई हुई थी, क्योंकि वो एक वेलफेयर कमेटी की अध्यक्ष हैं। अब मिसिस क्विक, जो कि वो केट एंड जेनी की मम्मी है, वो अपनी दोनों डॉटर्स को कहती है कि तुम जल्दी से नए कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ। क्योंकि दोनों डॉटर्स गार्डन में खेल रही थी, इसलिए कपड़े गंदे हो गए थे और धूल मिट्टी वाले हो गए थे। और फिर उसे कहा जाता है कि जो मेहमान आए हैं उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए बना कर लाओ। अब मेहमानों के बीच मीटिंग चलने लगती है और ये सब देखकर मिस्टर क्विक बहुत ही परेशान हो जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं, तभी उनकी डॉटर जेनी अपने फादर्स को फॉलो करते करते उसके पीछे आती है और अपने फादर्स को कहती है, फादर मुझे आपके घाव देखने हैं। फिर जेनी कहती है कि मुझे गार्डन के पास की दीवार है, उस पर मुझे खड़ा कर दीजिए। और रॉबर्ट उस वॉल पर जेनी को खड़ा कर देते हैं और जेनी अपने फादर्स का घाव देखती है और कहती है, फादर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। फिर वो वापस से उस वॉल से नीचे उतर जाती है। फिर जेनी कहती है, गुड बाय फादर, और वो चली जाती है अपने घर की तरफ। और फिर रॉबर्ट क्विक भी धीरे धीरे क्लब की तरफ जाने लगते हैं और वो सोचते हैं कि मेरी डॉटर्स अब परिपक्व हो रही हैं, वो अब ग्रोइंग अप हो रही है और उसके साथ मैं भी ग्रोइंग अप हो रहा हूँ। उसी के साथ इस कहानी का अंत आता है।